मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी में। लेसन नंबर 16 प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करेंगे, जो प्लांट्स हैं उनके टिश्यू को कल्चर करेंगे, यानी कि उन्हें ग्रो करेंगे और एक पूरा का पूरा प्लांट हम फॉर्म कर लेंगे। और ये जो पूरा आपने प्लांट कल्चर किया है, जो ग्रो किया है प्लांट, इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम आउटर एनवायरनमेंट में लगा देंगे और जो भी आपको प्लांट का पार्ट चाहिए हम उसे भी इसमें कल्चर कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए पहले हमें सेल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। आप सेल साइटोलॉजी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सेल है उसे किसने डिस्कवर किया था। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, लेकिन इन्होंने जो सेल माइक्रोस्कोप में देखी थी वो सेल थी डेड सेल, क्योंकि वो कॉर्क की थी। हमें पता है कॉर्क क्या होता है, डेड पार्ट होता है प्लांट का। जैसे इन्होंने कॉर्क की सेल को माइक्रोस्कोप में देखा तो जैसे इन्हें बी हाइव्स होते हैं ऐसे इन्हें स्ट्रक्चर विजिबल हुई। तो बी हाइव्स को क्या बोलते हैं, सेलुली। तो सेलुली से वर्ड बन गया सेलुला। इन्होंने बोला सेलुला और सेलुला से वर्ड बन गया सेल। तो जो सबसे पहले सेल को जिसने ऑब्जर्व किया था वो कौन थे, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। लेकिन ध्यान रखना, कैसी सेल देखी थी इन्होंने, डेड सेल। सबसे पहले लिविंग सेल्स देखी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या देखी, आपकी लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। इसके बाद जैसे जैसे सेल के बारे में स्टडी होने लगा तो साइंटिस्ट हुए एमजी स्लीडन एवं एमजी स्लीडन। जैसे जैसे सेल के बारे में डिस्कवरी होने लगी वैसे वैसे और नए नए आपको साइटो ऑर्गन्स मिलने लगे। न्यूक्लियस के बारे में पता चला कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा कि ये भी डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स पता चल गई ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखिए, इसके बाद दिया गया था आपका सेल थ्योरी। ये जो सेल थ्योरी है, दो साइंटिस्ट हुए थे, एमजी स्लीडन यानी कि मिथायस जेकब स्लीडन, एमजी स्लीडन, और एक साइंटिस्ट हुए थे टी स्वान यानी कि थियोडर स्वान। इन दोनों ने सेल को देखा और सेल के बारे में कुछ अपने फैक्ट्स दिए, जिसे हमने क्या बोल दिया, सेल थ्योरी। तो इन्होंने इसमें कहा कि जो सेल है वो सारे ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और क्या है, फंक्शनल यूनिट है। जो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो वो किससे बना होगा, आपका स्ट्रक्चर से किससे बनी होगी, सेल से। और जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, किसी क्या फंक्शनल होगा उसमें, सेल फंक्शनल होगा। फिर हमने कहा ये जेनेटिक यूनिट भी है, बिल्कुल, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो किससे होता है, आपके सेल के थ्रू ही होता है। इसी में आपके एक साइंटिस्ट और हुए थे, रूडोल्फ विर्चाउ। रूडोल्फ विर्चाउ। तो रूडोल्फ विर्चाउ ने अपना एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट भी सेल थ्योरी में इंक्लूड हो गया और इसे क्या बोल दिया गया, मॉडर्न सेल थ्योरी। तो रूडोल्फ विर्चाउ ने कहा ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। अब ये क्या कोड लैंग्वेज में बोल दिया इन्होंने कहा ओमनीज सेलुला ई सेलुला मीन्स न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये भी आपके सेल थ्योरी में इंक्लूड हो गया। तो क्या हुई सेल थ्योरी में,
कि सेल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, साथ ही साथ जेनेटिक यूनिट भी है। और जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में ही डिवीजन होगा और उससे क्या हो जाएंगे, आपकी नई सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। तो ये तो हमारी बात हो गई सेल थ्योरी की। ये तो हमने बेसिक देखा जो आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बुक में दे रखा था। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की, कि प्लांट टिश्यू कल्चर में देखिए क्या करते हैं। देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम, लैब में, लेबोरेटरी में क्या होता है, आपके पास टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करते हैं, एक कल्चर मीडियम फिल कर देते हैं। कल्चर मीडियम क्या होता है, कल्चर मीडियम के बारे में हम पढ़ेंगे कि कल्चर मीडियम एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, एक केमिकली नॉन सॉल्यूशन है। नॉन सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि हमने ही इसे बनाया है। तो इस केमिकली नॉन सॉल्यूशन में क्या करते हैं, आप सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की सेल के न्यूट्रिशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब इस कल्चर मीडियम में हम क्या करते हैं, प्लांट का एक पार्ट इसमें डाल देते हैं और कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि इस कल्चर मीडियम में आपको पूरा एक प्लांटलेट मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे ही हमने क्या बोल दिया है, प्लांट सेल कल्चर, कि आप प्लांट की किसी सेल को कल्चर करके उसे ग्रो करा के पूरा प्लांटलेट फॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्पेशल बात है वो क्या है, यहाँ पे आप जो सेल काम में लेंगे वो सेल टोटीपोटेंट सेल होनी चाहिए। कैसी सेल होनी चाहिए, टोटीपोटेंट सेल। अब ये नया वर्ड आ गया कि टोटीपोटेंट सेल क्या होती है। तो देखिए टोटीपोटेंट सेल से क्या मतलब है, हमारे पास सेल्स which have the ability to develop the complete organ or complete organism, which called या are called टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डेवलप द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल्स। अभी जो टोटीपोटेंट सेल्स हैं ये प्लांट में भी प्रेजेंट होती है और ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है। एनिमल्स में तो क्या होता है, डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज जब जाइगोट में क्लीवेज होता है उस टाइम में ही होती है। यानी कि जनरली हम बात करें एक मैच्योर एनिमल में टोटीपोटेंट सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन प्लांट के पास जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, जितने भी, जब चाहे वो शूट एपिकल मेरिस्टेम के टिश्यू हो या वो रूट एपिकल मेरिस्टेम के टिश्यू हो, तो जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, आपके टोटीपोटेंट सेल की जैसे बिहेव करते हैं। अब देखिए टोटीपोटेंट सेल्स के पास क्या एबिलिटी होगी कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है और साथ ही साथ कोई सा भी ऑर्गन बना सकता है जो आपको नीड है। आपके पास सेल है, आप चाहे तो लीफ बना लीजिए, चाहे तो रूट बना लीजिए, चाहे तो एम्ब्रियो बना लीजिए और चाहे तो सीड बना लीजिए। ये डिपेंड करता है आपके पर्पज पर कि आप क्या बनाना चाहते हैं। ऐसे ही एनिमल्स में जैसे हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की, उससे आप भी लीवर हार्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी प्रोसेस क्या है, ये थोड़ी कॉस्टली है। अब ये जो एबिलिटी है कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म ये बना सकते हैं, इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। क्या बोल देंगे इस एबिलिटी को, टोटीपोटेंसी। और जो ये वर्ड था टोटीपोटेंसी, इसे सबसे पहले किसने बताया था, मॉर्गन ने। साइंटिस्ट हुए मॉर्गन, और इन्हीं मॉर्गन साइंटिस्ट ने सबसे पहले टोटीपोटेंसी के बारे में आपको बताया था। क्लियर हुआ। अब देखिए इन्हीं टोटीपोटेंट सेल का यूज करके प्लांट टिश्यू कल्चर किया था। ठीक है, तो जो सबसे पहले फर्स्ट प्लांट टिश्यू कल्चर by the help of टोटीपोटेंट सेल, किसने किया सबसे पहले ये कल्चर,
सबसे पहले ये कल्चर किया था हेबरलैंड ने। किसने किया सबसे पहले ये कल्चर? हेबरलैंड ने। तो देखिए क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर, इसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, देखिए क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर? द प्रोसेस ऑफ कल्चर, the process of culture of plant protoplast, cell, tissue और complete system under sterile and controlled condition is called plant tissue culture। यहाँ पे हम जो स्टेराइल और कंट्रोल्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है केमिकली नॉन सॉल्यूशन, केमिकली नॉन सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड कल्चर मीडियम। क्लियर हुआ? हमने क्या कहा प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कि जो प्रोसेस है कि आप प्लांट का प्रोटोप्लास्ट, देखिए हम प्रोटोप्लास्ट बोल रहे हैं ना कि प्रोटोप्लास्ट, दो अलग अलग वर्ड है ये। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटोप्लास्ट की। क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? देखिए जब आप कोई सेल देखते हैं, प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है नॉन लिविंग पार्ट और दूसरा होता है लिविंग पार्ट। जब हम नॉन लिविंग पार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेल वॉल की। प्लांट सेल का नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है? सेल वॉल। और लिविंग पार्ट कौन सा है? सेल वॉल को छोड़ के जो भी सेल मेम्ब्रेन है और इससे कवर जितना भी है वो सब क्या आता है आपका लिविंग में। अगर आप सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो जितना भी लिविंग पार्ट बचा उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लास्ट। उसे क्या बोल देंगे हम? प्रोटोप्लास्ट। क्लियर हुआ? तो प्रोटोप्लास्ट सेल, टिश्यू और कोई सा भी ऑर्गन आप बना रही हैं, कैसे? स्टेराइल और कंट्रोल कंडीशन में। कैसे? क्योंकि जब आप जो केमिकली सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, सेल्फ बना रहे हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन आपको पता होगी, उसे ही हमने क्या बोल दिया है? प्लांट टिश्यू कल्चर। अब जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें कुछ टर्म्स मिलती है। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे एक्सप्लांट, कैलस, कल्चर मीडियम, स्टेराइल या स्टेरिलाइजेशन, ऐसी कुछ टर्म्स है जिनके बारे में हमें पता होना कंपलसरी है। प्लांट टिश्यू कल्चर को पढ़ने से पहले, प्लांट टिश्यू कल्चर को स्टडी करने से पहले हमें इन सब के बारे में पता होना कंपलसरी है। तो देखिए हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो कि हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर में हेल्पफुल रहेंगी। देखिए इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कल्चर मीडियम के बारे में। सबसे पहला क्या देखेंगे हम? कल्चर मीडियम। तो टर्म्स में हम पहले टर्म जो देखेंगे, जो टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट टर्मिनोलॉजी वो क्या है? कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम क्या है? केमिकली नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट
केमिकली नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज कल्चर मीडियम। क्लियर हुआ? क्यों हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है ये आपका जो प्लांट टिश्यू कल्चर है इसे एस्टेब्लिश करेगा, कल्चर को एस्टेब्लिश करेगा और सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि सेल के डेवलपमेंट में या ग्रोथ में ये आपका हेल्प करता है। हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के कल्चर मीडियम प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो हम कल्चर मीडियम काम में लेते हैं वो कल्चर मीडियम होता है एमएस कल्चर मीडियम। जनरली हम कौन सा कल्चर मीडियम काम में लेते हैं? एमएस कल्चर मीडियम। अब यहाँ पे आपका एमएस कल्चर मीडियम से क्या मतलब हुआ? तो देखिए एमएस कल्चर मीडियम यहाँ पे बताता है मुरासेगे स्कूल कल्चर मीडियम। कौन सा कल्चर मीडियम हो जाएगा? सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे मुरासेगे एंड स्कूल। जनरली जो हम काम में लेते हैं कल्चर मीडियम जो बनाते हैं तो उसका जो प्रपोर्शन है हम किसके बेस पे रखते हैं? मुरासेगे और स्कूल ने अपने कल्चर मीडियम में जो रखा था उतना ही न्यूट्रिएंट। इसके अंदर आपके पास ग्लूकोज होगा, शुगर होगी, मिनरल्स होते हैं, साथ ही साथ कुछ आपके पास मिनरल्स के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और साथ ही साथ प्लांट हार्मोन। ये आपके पास कल्चर मीडियम में होता है। ऑक्सीजन भी प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए और प्लांट हार्मोन में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये दो प्लांट हार्मोन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज इसमें किए जाते हैं। इनका रेशियो अलग अलग हो सकता है। यह डिपेंड करता है आप किस प्लांट के पार्ट का कल्चर करना चाहते हैं या आप किस प्लांट के पार्ट को ग्रो करना चाहते हैं। आप रूट ग्रो कराना चाहते हैं या आप शूट ग्रो कराना चाहते हैं। रूट का फॉर्मेशन करवाना है आपको या शूट का फॉर्मेशन कराना है या पूरा का पूरा प्लांटलेट बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो भी कल्चर कर रहा है उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो लेके चलते हैं। जब हम आगे कल्चर मीडियम के टाइप्स देखेंगे वहाँ पे हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की परसेंटेज में डिफरेंस करने से कौन कौन से पार्ट बनते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देख लिया हमने? कल्चर मीडियम। इसी में देखिए सेकंड हम बात करते हैं एक्सप्लांट की। तो एक्सप्लांट क्या होता है? देखिए हमने कहा कि ये जो आपके पास टेस्ट ट्यूब थी इसमें आपने न्यूट्रिएंट मीडियम यानी कल्चर मीडियम डाल दिया। अब यहाँ पे आप जिस प्लांट के पार्ट को ग्रो करने के लिए डाल रहे हैं उसे क्या बोल देंगे हम? एक्सप्लांट। क्या बोल देंगे इसे हम? एक्सप्लांट। तो देखिए क्या होता है एक्सप्लांट? द पार्ट ऑफ द प्लांट that part of the plant which are used which is used for the culture is known as एक्सप्लांट। अब देखिए एक्सप्लांट के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? आप कोई सा भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यूज कर सकते हैं। इफ़ आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है तो आप रूट का पार्ट या शूट का कोई भी पार्ट जैसे स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब आप किसके फॉर्म में यूज कर सकते हैं? एक्सप्लांट के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। तो आज हमने कल्चर मीडियम देख लिया है, एक्सप्लांट देख लिया है और जितनी भी आपकी टर्मिनोलॉजी रेस्ट रह गई है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।